आज का जो हमारा क्लास रहेगा त्रिकोणमिति एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी त्रिकोणमिति। आज का चलेगा फॉर्मूला। एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं किए हैं और इससे पहले एक क्लास और हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है क्रैश कोर्स 2025 के लिए शानदार तैयारी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपना क्लास के तरफ। चलो जी। देखिए कल जहाँ तक हो गया था वो आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद होगा तो चलिए। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले, क्योंकि कोई भी भुजा का मान देले रहेगा तो उसका भुजा का मान कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी बात यही होती है। ऑब्जेक्टिव में आपका एकदम भर भर के दिल रहेगा। आपसे पूछेगा कि बताओ बाबू कि साइन थीटा इक्वल टू 7/15 है, 7/15 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। आपके ऑब्जेक्टिव में सबसे MVBI जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव के लिए क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इस तरह से पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिएगा। अत्यधिक क्वेश्चन इसी प्रकार से रहता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए सीख जाएं, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पहले क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव बनेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर कुछ कुछ बनाइएगा तो मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो आपका सही नंबर भी खत्म हो जाएगा। एक नंबर एकदम खत्म, एक कोई नहीं देगा। ये ना कि हम प्रयास किए थे हमको आधा दे दीजिए, नहीं देगा। सही है तो सही है, नहीं तो गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को एकदम ध्यान से समझेंगे। हाँ देखिए यही इसी त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है बाबू, कौन बताएगा, बताइए। समकोण त्रिभुज, मालूम है ना कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम नाम लिख देते हैं और इसको भी क्या कहते हैं, त्रिभुज ही कहते हैं। आपके क्वेश्चन में दिल रहेगा कि त्रिभुज ABC में तो हमेशा त्रिभुज ऐसे नहीं लिखेगा, आया समझ में। त्रिभुज ऐसे नहीं लिखेगा बल्कि लिखेगा समकोण त्रिभुज ABC में। इसका मतलब जो B कोण है वो क्या होना चाहिए, समकोण। समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पर ये रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब समझिए, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री दे देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, तो हमारा आज गलत खराब कैसे हो गया जी, पानी देखें। उसको बोलो ना थोड़ा सा कर देगा, हमर बोलो तो उसको उपकार कि ऑब्जेक्टिव तैयार करना है क्लास 12th के मैथ के टेस्ट के लिए। कर दो ना, 10 बजे तक तो क्लास में चलेगा हमारा, हम फिर करेंगे कखनी। लिंक सेंड कर दिए हैं, लिंक सेंड कर दिए हैं। हम पिछला बार ले लिए थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, आज इंटीग्रेशन डाल दीजिए। नहीं डिटर्मिनेंट होगा, आप उसको स्क्रीनशॉट मार करके और बना सकते हैं। चलिए अब हमारा आवाज़ एकदम हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा बनता है 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। और अगर हम थीटा यहाँ पे देते हैं बाबू, कहाँ देते हैं थीटा, यहाँ पे, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब। लंब का मतलब कह सकते हैं इसको परपेंडिकुलर, मतलब कि P, ठीक है। और हमारा जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है। कर्ण कितना होता है, इसी को न कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण है। कौन सी है, कर्ण है। और ये हमारा बचा हुआ जिसका नाम कोची है, आधार। आधार का मतलब B, बेस होता है कि नहीं होता है। अब इसको मिटा देते हैं, इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए जैसे में ये दिया हुआ है और इसका हमको मान चाहिए, कितना चाहिए, वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला का जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है, मतलब कि हम लोग H बराबर निकालेंगे। अगर हम सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हमको H निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। सब छोटा छोटा है ना जी, छोटा छोटा के जोड़ेंगे तब ना बड़का के सामना करे पड़ेगा। अब मान के चलो कि अकेले लड़ने के लिए तैयार है,
क्या, हाँ लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे ही आ गया अकेले लड़े, इससे ही अकेले लड़ने के लिए आ गया, तो इसको छोड़ेगा? बड़ी मार मारेगा। मान के चलो तो तनी तनी है ये है, हम है कि नहीं, तो इससे हैवी एकदम है, एकदम हैवी। अब तो कोई एगो हमको मारे आएगा तो पिटा जाएंगे हम? बोलो, पिटाए हम पिटाएंगे कहीं नो? तो नहीं एगो आएगा हमको मारने तो हम पिटा जाएंगे? कभी नहीं। अब तो नहीं 2 गो आएगा तो कुछ न कुछ तो हमको क्षति करबे करेगा। एगो हाथ पकड़ेगा, एगो दे दनादन, है कि नहीं है? ऐसी ना होता है। इसी तरह से यहाँ समझिएगा, सबसे बड़ा है कि नहीं है, आई तनिकन बुतरुअन आएगा इसको मारे तो इस पिटाएगा कहीं नो? नहीं। अब क्या किया ना कि पिटा के चल गया, सबसे पहले लड़ने के लिए पहुँचा, यहाँ पर खड़ी है कि नहीं है, और ई आया इसको से लड़ने के लिए, चल हमारा से अकेले ही लड़ो, पहले अकेला अकेले लड़ लो। तो अकेला अकेले लड़ा और 2-4 था मारा से भिन भिनाल भागा एक पास कि चलो हमारा मारा है कोई। कैसे तो अकेले पिटाता था, कहता दोस्त यार के कि चलो हमारा लड़ाई हो गया, उसको मारना है। तो इसके पास ये आया और फिर दुनहुन को मिल करके आया साथे, फिर दुनहुन को मिल करके आया, और दुनहुन का जो मुकाबला हुआ एकदम शानदार हुआ, क्योंकि दुनहुन ताकतवर हो गया। ये अकेले तो बड़का को है, बरियार है ये है, और इखनी क्या हुआ कि दुनहुन मिल कर फिर आया, तब तो पिटाएगा भाई, तब तो हाँ। तो देवरा उसको कॉल करो ना, मधेर के सेंड कर देगा। तुम्हारा नंबर कहाँ है? तुम्हारा इसमें भी है, निकल सकता है। चलिए तो इसको देखिए ध्यान से, आया सुन में। इसका मतलब सबसे बड़ा भुजा कौन सा? कर्ण। और अगर हमको कर्ण निकालना है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर अकेले अकेले निकालेंगे तो मार के मुँह नाक झाड़ देगा, है सुन में। तो ई दुनहुन को साथे लेके चलेंगे, दुनहुन को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग को जोड़ते हैं, तब P प्लस क्या हो गया? B हो गया। तो ई कोई फार्मूला लग रहा है जी? ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, मान के चलिए। देखिए जैसे में आप समझिए, यहाँ से एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फार्मूला अगर निकालने के लिए सीख गए तो अच्छी बात है, क्योंकि रटे से फार्मूला कभी याद नहीं होगा। अगर रट लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम आते आते भूल जाइएगा, इसलिए रटना नहीं है। अब समझिए यहाँ से इतना फार्मूला दिल है, अगर सोचिए इसका मान दिल है 2, इसका दिया हुआ है 2, इसका 3, नहीं इसका 5 ले लीजिए, इसका 5 और इसका 3। अभी के डेट में जो हमारा फार्मूला वर्क करेगा, अभी के डेट फार्मूला क्या है कि H बराबर P प्लस B, H बराबर P प्लस B, मतलब कि ये दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन ये फार्मूला सटीक नहीं है, फार्मूला के रूप में लाने के लिए इस पर हम लोग स्क्वायर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर। तो चलो इसको तो पावर मिल गया, आई दोनों के पावर नहीं दीजिएगा? देंगे। अगर इसको पावर दिए हैं तो इसको भी पावर देंगे, तो लो इसको भी पावर दे दिए। अब कहा कि ना चलो अब हम ठीक हैं, अब एकदम संतुष्ट हैं, अब हमसे लड़ सकता है, हम 2 को तू अकेले आ जाओ, लड़े जाओ, फरिया लो, ठीक है। अब कहा कि चलो इतना हो गया तो हमको निकालना है सिर्फ कर्ण ना जी, सिर्फ निकालना कौन सी है? H निकालना है। जब H निकालना रहेगा तो स्क्वायर के भेज देंगे हम लोग उस साइड। जब स्क्वायर जाता है उस साइड तो किस में परिवर्तन होता है? रूट में। कौन सी में? रूट में। तो जब हम यहाँ H बराबर फार्मूला लिखेंगे तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आया सुन में। यही हमारा हो गया कर्ण का फार्मूला। किसका हो गया? कर्ण बराबर फार्मूला, पहला फार्मूला हमारा हो गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले समझिए कि H बराबर फार्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, हर बार तो हम लोग H नहीं गायब रहेगा, हर बार हमारा कर्ण को तो निकाला नहीं ना रहेगा। कभी कभी ई दोनों को दे देगा, कहे कि हमको आधार बताइए, कभी कभी इस ई दोनों को देगा, कहे कि लंब बताइए। तो सबके लिए फार्मूला जानकारी होना चाहिए कि ना होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो देखिए आवरी निकाले हैं कौची हम लोग? H। तो आवरी निकालें कितना हम लोग? P निकालते हैं। क्या निकालते हैं? P। तो सोचिए यहाँ से पता तो नहीं चलेगा, तो 1 मिनट समझिए। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो सकता है। अब हमको निकालना है कौची बाबू? देखिए P निकालना है, कौची निकालना है? P। तो P को रह देते हैं इसी साइड, तो मतलब P को अकेले कर दिए ना हम लोग, मतलब P स्क्वायर को अकेले कर दिए। तो ई B स्क्वायर जो है ना इसके साथ दोस्ती कर लेगा, कौची कर लेगा? दोस्ती कर लेगा। तो इधर ही चल लेगा इसके साइड, तो H स्क्वायर तो पहले से ही है, और ई साइड कौची में है?
प्लस में और ई साइड उठ के आएगा तो कुछ में जाएगा माइनस में, तो मतलब कि माइनस का बी स्क्वायर होता है, माइनस का बी स्क्वायर, मतलब कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर हमको निकालना है सिर्फ पी तो स्क्वायर को भेज दीजिए उस साइड, तो चलेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आपको मात्र इसको याद करके रखना है, सिर्फ इसको याद कर लीजिए, आपका तीनों के तीनों फार्मूला कुछ हो जाएगा, बन जाएगा। मात्र एक फार्मूला जिसका नाम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी फार्मूला का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन है? पाइथागोरस प्रमेय। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू कि अगर क्लास 12th में अगर मैथ से लेते हैं तो आपको याद रहना इतना ज़रूरी है ना जितना आपको सांस लेना ज़रूरी है। समझ में? इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इतना ज़्यादा। अभी हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा ये वाला मिल रहा है ना, हम क्या बताएं। इसीलिए इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम, क्योंकि देखिए आप लोग जो विद्यार्थी हैं उसमें कोई ना कोई तो मैथ से ज़रूर लीजिएगा कि बायोलॉजी से लेना है। अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है, अगर मैथ पसंद आएगा तो मैथ से ले लोगे, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ देखिए मैथ पढ़ रहे हैं ना, हम दावा के साथ कहते हैं कि लास्ट होइत एकदम मैथ से प्यार हो जाएगा। जो पहले मैथ भारी लगता था ना, कल भारी लगा था कोठोप नहीं, और जो कि क्लास 10th की सबसे हार्ड चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति है। कौन सा है? त्रिकोणमिति। और हम त्रिकोणमिति एकदम घोर के पिला देंगे, है सुन में, एकदम घोर के। कल घोराया था ना, कल पियाया था, आया वो के प्यास से पचबे नहीं किया बेचारा के हो गए, तो अभी बेचारा अपन शरीर के आराम दे रहा है कि नहीं है? तो चलिए यहाँ तक याद हो गया, याद हो गया? तो बताइए कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला? रूट अंडर बी स्क्वायर। अगर हम लंब निकालते हैं तब होगा कौन सा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग अब अपने से बताइए कि अगर हमको बी निकालना है तब कितना होगा? आप लोग बताइए कि अगर हमको बी निकालना है तो कितना होगा फार्मूला? चलिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो लिख देंगे कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हो गया समझ में? कोई दिक्कत है? यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का औजार, हथियार। पूरा जो हमारा एक्सरसाइज है इसी फार्मूला के ऊपर टिका हुआ है। जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो कैसे दावा खतते हैं, दावा खताता है ना, तो उसी तरह से इसके लिए दावा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो उससे भी खराब बात है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं पूरा के। अब आप लोग को उससे पूछते हैं कि बताइए बाबू एच नहीं, सिर्फ एच बराबर फार्मूला बताइए। कौन बताइएगा एच बराबर? हाँ बताओ तुम एच बराबर, बोलिए एकदम ध्यान से सोच समझ के। रूट अंडर एच स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे नहीं बोलो, इसको बेचारा कोई दिक्कत नहीं है तो हमको क्या दिक्कत होने जाना है? यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, दो एच होगा। गजब इंसान हो यार। यहाँ पे क्या होगा हमारा? b होगा। क्या होगा? b, मतलब कि h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलो उपकार तुम बताओ कि b बराबर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाँ जी, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो बाबू आज नया नया जो आया है p बराबर बताइए। रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए कितना अच्छा फार्मूला है जी, है कि नहीं है? उसको रख देते हैं और तीनों पर हम आपको एक क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं कि कैसे ही बनेगा, है कि नहीं है? बिना क्वेश्चन के फार्मूला रटने से कोई फायदा है? मान के चलिए कि आपको दवाई के दुकान में रख दिया जाता है, दवाई के दुकान में मतलब मेडिकल शॉप में रख दिया जाता है। आपको दवाई की हर एक नॉलेज पता है, दवाई जितना दवाई रखल है दुकान में सबके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बुखार लगला पर कौन दवाई दिया जाएगा। दवाई के नाम पता रहे से कोई फायदा है? नहीं। फार्मूला हमको पूरा पता है, लेकिन फार्मूला के यूज़ कहाँ करेंगे ये पते नहीं है, तो कोई फायदा है फार्मूला जाले से? कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, तो जैसे में हम एगो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे हमारा एगो समकोण त्रिभुज हो गया ना, और यहाँ हम अपना थीटा दे देते हैं। क्या देते हैं? थीटा। और इसका नामकरण कर देते हैं ए
बी और सी। इसका मान दे दिए 13 और इसका मान दे दिए 12। तो हमारा गायब कौची है? लंब। कौची गायब है? लंब। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि पी गायब है। तो पी गायब है तो फार्मूला कौन सा लगेगा बाबू? कौन सा लगेगा बताइए? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए चुपचाप फार्मूला। फार्मूला में कौची कहता है कि P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P बराबर हम लोग देंगे कि रूट अंडर H का वैल्यू बताइए कितना है? आपको पहचानना आना चाहिए कि H कहाँ पे है। H का मतलब कि हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू कितना है? 13 है। तो हम लोग दे दिए 13। अब बीच में कौची है? माइनस, दे दिए माइनस। उसका B कहता है तो B का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए P इक्वल टू दे देंगे हम लोग 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कम से कम आपको 25 तक का स्क्वायर होना जरूरी है। ऐसे में 25 तक अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आपका जीवन एकदम खतरे में है। मत जीवन नहीं बल्कि रिजल्ट खतरे में है। जीवन से कोई प्रभाव पड़ता है जी, पढ़ो या ना पढ़ो बात बराबर है कि नहीं है? चलिए बताइए कितना हो जाएगा? 169 माइनस इसका कितना होगा? इसको घटेगा तो कितना होगा? 25 होगा, जिसका 5। ऐसे निकलेगा हम लोग का मान। कुछ निकलेगा। तो इसका मान हमारा कितना हो गया बाबू? 5 हो गया। ऐसे में इस तरह से हमारा वैल्यू फाइंड होता है। आपको ऐसे ही दे देगा। आपको देखिए इस तरह से दे दिया जाए, आप इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर के बनाइएगा और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर के बनाइएगा। ऐसे में हम एक आपको बता दिए ना, अब दूसरा का तीसरा का आप खुद बना सकते हैं, है कि नहीं है? हम आपको दूसरा तरह से सिखाते हैं। अब देखिए दूसरा तरह से सिखाते हैं, जिसे में आपको दे दिया जाए ना बाबू कि चलिए आपका कॉट थीटा बराबर दे दिया है 3/4। कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया है? 3/4। तो आपको निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा बराबर व्हाट? साइन थीटा बराबर व्हाट? क्या निकालना हो? कैसे बनेगा सोचिए। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? कुर्सी नहीं बाबू, वो तो टेन थीटा का होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन का होता है P/B। इसका क्या होगा? इसका B/P। मतलब कि लिख सकते हैं कि इसमें हम मेरा B का वैल्यू कितना दे दिया? 3, और P का वैल्यू कितना है? 4। तो चलिए इसमें बैठा देते हैं। तो B का वैल्यू मतलब ही ना B होगा। इसका दिले है 3 और P का मान कितना दिले है? 4। तो बताइए कितना होगा H का मान? अब देखिए अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं दे रहता तो 4 3 7, लेकिन ऐसे ना होता है। तो हमको निकालना कौन सी है? H निकालना है। तो H के लिए ई फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? ऊपरे वाला। तो लिख दीजिए एक बार फार्मूला कितना होता है? H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर P का वैल्यू कितना है बाबू? P का वैल्यू है 4 का दी होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है? 3 का दी होल स्क्वायर। और H बराबर 4 चौका 16 प्लस 3 3 आए 9। तो H बराबर कितना होगा? 25। तो H बराबर 5। देखिए तो कितना निकला इसका मान? 5 निकल गया। कितना निकल गया? 5। आया सुन में ये फार्मूला आपको याद होना कितना जरूरी है, समझ में आ रहा है? 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है इस तरह से। 5 नंबर क्लियर, 3 फार्मूला से 5 नंबर क्लियर। सोचो कितना सस्ता ही है कि नहीं? अगर डबल क्वेश्चन रहा तो आओ, अच्छी बात है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये जो फार्मूला है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते हैं। जब एग्ज़ाम में बैठिएगा ना तो आज का क्लास याद आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई समस्या? फार्मूला याद हो गया? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। ठीक है। तो साइन थीटा ना पूछ रहा है जी। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारा P/H। तो त्रिकोणमिति के सभी फलों का हमारा मान मिल गया, है कि नहीं? इस त्रिभुज के तीनों फल मिल गया ना जी। तो देखिए P इसके लिए क्या हो गया? 4 हो गया, और H क्या हो गया? 5 हो गया। अब आपको पता चलना चाहिए कि हम इसके लिए ई वाला काहे निकालने गए थे। तो इसलिए निकाले थे क्योंकि हमारा जो हाइपोटेनस का जो वैल्यू था वो गायब था। इसी को निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग किए थे। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए तो आज का ये फार्मूला होता है, और अभी हम लोग चलेंगे अगला फार्मूला की तरफ। तो देखिए आपको सबसे पहले इनटू वाला फार्मूला पता चल गया, पाइथागोरस पर चल गया। अब हम लोग चलते हैं ऐसा फार्मूला जो आपको 11th 12th IABA ग्रेजुएशन हर हमेशा काम देगा।
ऐसे में सभी जगह काम देता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ होता है पहला फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू 1। कल हम बताए थे आपको 1 के लिए 3 फार्मूला, 1 के लिए 3 फार्मूला, आज भी बताएंगे 1 के लिए 3 फार्मूला। कोई दिक्कत? कल बताए थे 3 गो, आज बताएंगे 3 गो। कोई दिक्कत है? अब आपके दिमाग में ये सब क्यों नहीं चला कि इतना बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? दिमाग देखिए, मैथ जब पढ़ रहे हैं तो मैथ में हर एक चीज़ का प्रूवमेंट खोजिए। कोई भी टीचर से आप ये फार्मूला लिखे हैं तो कैसे होता है ई हमको ई बताइए, बस, है कि नहीं है? ऐसी लिख दीजिएगा हम विश्वास कर लेंगे? नहीं ना। तो हमको इसको प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या झूठों मोटों को ठग रहे हैं, है कि नहीं है? तो इसको देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है। कौन कौन प्रूफ कर सकते हैं इसको? कर सकते हो? करके दिखा दो। अरे यहाँ पे हर कोई आता है, आप भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? जैसे वो क्लासरूम है वैसी है, बना सकते हो। इसको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं है? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो हम आपको सिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि साइन स्क्वायर थीटा है, इस पर स्क्वायर भूल जाइए, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब कुछ होता है बाबू P बटा H। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर होगा, ये मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा साइन पर स्क्वायर है और साइन का फार्मूला कुछ होता है P बटा H होता है। जब इस पर स्क्वायर है तो ये दोनों पर स्क्वायर होगा। बीच में कौची है? प्लस दे दिए, फिर दिल है कॉस स्क्वायर। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? B बटा H। तो यहाँ हम लोग देंगे B और बटा के H। अब देखिए ई यहाँ से स्क्वायर, ई भी यहाँ से स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब दोनों के एलसीएम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? एलसीएम। H स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा जी? H होगा। H, अरे दो यहाँ पे तो दो का एलसीएम 4 हो जाएगा? नहीं, कितना होगा? 2 होगा। मतलब कि यहाँ भी हम लोग लिखेंगे H स्क्वायर, और इसमें इससे भागा देंगे तो स्वाहा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, और ऊपर उतरेगा हमारा कितना? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे इसमें भी इससे भागा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 में करेंगे B स्क्वायर से गुना तो कितना बचेगा? B स्क्वायर। अभी भी तो हमारा 1 नहीं आया है। होता है पाइथागोरस पर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, और नीचे भी हमारा H स्क्वायर, ई से स्वाहा इक्वल टू 1 हो गया। प्रूव है कि नहीं है? ऐसी ना कि झूठे मोटे पढ़ा दे रहे हैं, हर चीज़ का प्रूवमेंट खोजिएगा, कोई भी टीचर रहे। कल भी हम आपको 1 लाए थे, उसके लिए प्रूव किए थे। इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें फार्मूला चला था, है कि नहीं है? तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ से आपको फार्मूला की दुकान खोलने वाला है, ठीक है? फार्मूला के दुकान। तो सबसे पहले ई वाला फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम आपसे पूछे कि अभी के डेट में आप 1 के लिए के गो फार्मूला जानते हैं, बताइए? 4 गो। सबसे चारों एक गो है ये हो, बता दो। पहले का फार्मूला तुम मेरे को कोई बता दो। 4 फार्मूला हम कल दिए हैं ना, आज 1 दिए हैं, कल 3 दिए थे। आप वन, चलो तुम पहला दे दिया, दूसरा क्या तुम बताइए? चलो दूगो और बच रहा है, दोनों में से कुछ जल्दी बोल देखो। नहीं पढ़ रहा है ध्यान से, तब तुम्हारा बराबर कहाँ जाता है उस समय? नहीं ध्यान दे रहे हो तुम, रपटाओगे बहुत भयानक एकदम। आए सुन में, आप लोग को लगता है कि हम मार पीट नहीं होता है, आप लोग तो नहीं पिटाइएगा, हमको मालूम है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं। आप अपने घर पे नहीं याद कीजिएगा तो खुद से मारिएगा, एने से एक थाप, एने से एक थाप। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हमारे पास है ये दुखर निमाता, है कि नहीं है? इसलिए ध्यान से पढ़िए, याद नहीं ना होता है फार्मूला तो त्रिकोणमिति छोड़ दीजिए, सुतल रहिए घर रे, कोई फायदा नहीं है पढ़े से।
हम फार्मूला पे इतना देखिए, जितना जोर डाल रहे हैं फार्मूला पढ़ाने पे उतना जोर नहीं डालेंगे क्वेश्चन आंसर बनाने पे, क्योंकि आप लोग खुद बना लीजिए क्वेश्चन आंसर, वही लेकिन से बनेगा जो फार्मूला कंप्लीट रखेगा। हाउ का हमको याद है जी, हम क्वेश्चन में रट के रख ले हैं? बताइए, मैथ का क्वेश्चन हम रट के रखे हुए हैं? नहीं। फार्मूला हम रट के रखे हुए हैं? नहीं। हम सब चीज़ के प्रूवमेंट जानते हैं, हम समझ रहे कि इसी से बनेगा, हम मात्र इसको याद किए हैं बस। इसके आगे खुद से खुद निकल जाएगा, है कि नहीं है? इसके आगे खुद पर खुद निकल जाएगा, हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग भी समझिए, लेकिन नहीं रह गए कि हम आपको डेली की डेली बोली चलेंगे कि याद कीजिए याद कीजिए, है सुन में। और ये होने वाला 4 महीना का क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी पढ़िएगा तभी ठीक है। जितना स्पीड आप लोग पढ़िएगा उतना स्पीड हम लोग आपको पढ़ाएंगे, आया सुन में। चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारा निकलता है 5 फार्मूला, एक फार्मूला से 5 गो। और ऐसा नहीं कि हम रट के रखे हैं, रटना बिल्कुल नहीं है। मैथ का मतलब एकदम समझना है, रटना एकदम नहीं है। तो समझिए इसको कैसे निकालेंगे 5 फार्मूला, हमको भी याद नहीं है कि कैसे कैसे निकलेगा। अगर बीच में से हमसे पूछ दोगे ना तो हमको नहीं आएगा, बीच में से पूछ दोगे तो नहीं आएगा। अभी मत समझना कि पूछ देगा तो नहीं आएगा, हम आपको बस बता रहे हैं कि नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ से सब फार्मूला निकाल सकते हैं, है समझ में। अब तुम लोग पूछ सकते हो और नहीं बताएंगे तब हमसे बोलना, ऐसे हमको याद भी है और हम समझे भी हैं, इसलिए तो रट करके हम आपको पढ़ा सकते हैं। कभी भी रट करके कोई टीचर पढ़ा सकता है? कभी भी कभी नहीं। जब उसको खुद याद नहीं है तो लेकिन के क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा एकदम ध्यान से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। धीरे धीरे हम लोग सभी का मान निकालेंगे, धीरे धीरे सबका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। और जब जिसका निकालना है बस उसको रख दो और बराबर दे दो। क्या दे दो? बराबर। अब उसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होगा निपट लेंगे। देखिए बराबर के उस साइड पहुंचा हुआ है 1 पहले से, है कि नहीं है? 1 पहुंचा हुआ है। और देखिए इस साइड जो कॉस स्क्वायर है कौची में है? प्लस में। और उस साइड उसको उठा के फेंक दो तो कौची बनेगा? माइनस में। तो यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला होता है, ऐसा में। तो मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो पहला हो गया, हमको संतुष्टि नहीं है, हम स्क्वायर को हटाना चाहते हैं। कौची करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे। तो समझिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिर्फ कितना? साइन थीटा। स्क्वायर के उस साइड भेजेंगे तो कौची बदलेगा? रूट में, मतलब छाता उड़ा लेगा। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका पहला। कुछ हो गया? पहला 3 फार्मूला आया सुन में। पहला क्या फार्मूला? 3 गो। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया सुन में? कोई दिक्कत है? देखिए अगर समझ में नहीं आता तो आपको इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जो लेकिन इसको समझ जा रहा है कि कैसे कैसे निकलेगा, तब मैथ में कैलकुलेशन इसको दिमाग में खुद से खुद कैलकुलेशन चलने लगता है कि चलिए हटाइए। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर को निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर इसे प्लस में, उस साइड रहेगा था माइनस में। तो मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को भेजेंगे उस साइड तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिखे गए हैं सब, तो बोर्डे हमको दिमागे में याद है जी। आप लोग भी इसे याद कीजिए, कभी भूलने वाला है? कभी आप लोग का ज़िंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन इस फार्मूला खत्म होने वाला है? कभी नहीं। अब देखिए ये तो हो गया पहला, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यही सर जी तो कॉस स्क्वायर को छोड़ दिए हैं, कॉस स्क्वायर को भी तो निकालना जरूरी है ना। तो चलिए इसी फार्मूला को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कोई दिक्कत? कितना है बताइए? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 होता है। पिछला बार हम लोग निकाले थे किसका? साइन का। तो इस बार निकालते हैं कॉस का। तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दे दो, जिसको निकालना है उसके लिखने के बाद कौची? बराबर, एकदम तुरंत बराबर। बराबर -1 है तो लिख दिए। इस साइड कौची में था? प्लस में। उस साइड जाएगा तो मतलब कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? चलिए कितना समझदार है कि कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए कोई भारी है जी? अधिकांश लइकन इसी को याद करने में ना एकदम लगता है कि हमको याद नहीं होगा। त्रिकोणमिति बड़ी भारी है, भारी है, भारी है। कितना भारी है? बड़ी भारी है, कुछो नहीं।
त्रिकोणमिति जो पढ़ लिया ना, जोन विद्यार्थी इसको समझ लिया, समझिए कि 10th का मैथ उसके लिए एकदम आइसक्रीम हो गया। आइसक्रीम को चाट लेता है सब, है कि नहीं है, एकदम चटनी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ठिकाना पे लगा दिए उसको। अब आते हैं हम लोग दूसरा फार्मूला। तो चलिए, पहला फार्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तब बताइए, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? याद कर लो तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब हमारा दूसरा फार्मूला आता है जिसका नाम है कौची कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकलौता ऐसा है ना साइन और कॉस जिसमें प्लस आता है। ओहो, बच जाता है, से दिमाग खराब हो जाता है। देखिए, ये एकलौता वैसन है जिसमें सिर्फ प्लस आता है और बाकी सब में क्या आता है? माइनस आता है। कुछ आता है? माइनस। मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए, तो इसको भी निपटा देते हैं। हर चीज़ की दवा है। इसको लगता है कि हम भेजेंगे तो सब चल जाएगा ऊपर, तुमको अकेले सिलेक्ट करेंगे और अकेले ठोकेंगे तुमको, है समझ में? अब देखिए, अब जैसे हम उसको प्रूफ किए थे, इसको भी प्रूफ कर दें। बताइए कि इसको प्रूफ कर सकते हो? क्योंकि बीच में पिछला बार प्लस था, अबरी कौची है? माइनस है। तो एगो कर देते हैं और सेक और कॉसेक और कॉट वाला खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? तो सेक का फार्मूला बता सकते हैं बाबू? कुछ होता है कर्ण बटा आधार, मतलब कि b बटा h और h बटा b। तो मतलब h बटा हो गया b। तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे देंगे हम लोग? स्क्वायर। बीच में माइनस लिख दिए। टेन का क्या होता है? पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों की एलसीएम लेंगे तो कितना होगा वो? बी स्क्वायर। इसी खत्म, ऊपर कितना? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और आपको मालूम है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला कौची होता है? बी स्क्वायर होता है ना बाबू, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। इसी खत्म, कितना? 1। हो गया ना प्रूफ? हो गया प्रूफ? समझ में आ रहा है उपकार? रात में ज़्यादा जग रहे हो 3 बजे तक? वैसे तो हमू जग जाते हैं 2 बजे तक जी। अब फिर भी दिन भर एकदम हौसला ले करके एकदम बुलंदी पर चलते हैं कि कोई कह नहीं सके कि हम रात में जगे थे। बस बस बस, रात में लीजिए नींद पूरा, तबे आपको दिन में एकदम अच्छा से माइंड फ्रेश रहेगा। ये न कि बैठल ही धर के दारू जैसे पीता है वैसे धर के सूत रहे हैं, वैसे होने वाला है कभी जी? रात में कम से कम आप 8 घंटा सोइए, तभी कुछ हो सकता है। 10वां का एग्ज़ाम है, कोई आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करना है कि 16 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा में 10वां का एग्ज़ाम है जी। 10वां का बड़ी भारी एग्ज़ाम होता है, कुछ नहीं है। बस आपको रेगुलर 4 घंटा पढ़ना है, रेगुलर। ये ना कि आज पढ़ लिए 8 घंटा, ना कल हो बदलता आज पढ़ ही लिए हैं, छोड़ देते हैं कल। हमको सर जी बोले हैं कि नहीं 4 घंटा डेली पढ़ना है। चलिए तो आज पढ़ लेते हैं 8 घंटा, कल नहीं पढ़ेंगे, चलो हटाओ छोड़ो। 2 घंटा 2 दिन के बदले में 1 दिन पढ़ लिए, वैसे नहीं करना है। तो ऐसे ही सोचो ना जी कि 4 दिन का खाना 1 दिन खा लो, 4 दिन भूखे रहना, चलो हटाओ। ऐसे हो सकता है? नहीं। जिस तरह से आप लोग डेली खाते हैं, डेली नहाते हैं, डेली शेड्यूल वाला कोई काम होता है जो डेली आप लोग करते हैं, उसी तरह से इसका भी एक टाइम बना लीजिए जो डेली करना है। और लेकिन जो इस अवस्था में तुम लोग हो, इसमें कोई भी रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं रहता है। अब तुम लोग खुद सोचो, टोनी की शादी ब्याह होल है? नहीं हुआ है। बाल बच्चा है? नहीं हुआ है। घर में कमा करके खियाना है तुमको को? नहीं खियाना है। मात्र क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। अब आप लोग खुद सोचिए, जोन लइकन ई अवस्था में पढ़ने का जो रूटीन बनाता है कि नहीं हम 1 घंटा ही पढ़ेंगे, 2 घंटा ही पढ़ेंगे, 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ेंगे, रूटीन क्यों बनाना है? रूटीन वो बनाता है जिसके पास समय का अभाव हो। अब मछली सोचेगा कि नहीं हम 6 बजे से 8 बजे तक पैरेंगे और उसके बाद नहीं पैरेंगे, तो बचेगा जी? हैं? मछली जब पैरने के लिए रूटीन नहीं बना रही है, पैरना मतलब समझती है ना, तैरना। मछली पानी में कुछ करती है? तैरवे नहीं करती है। अब वो तैरने का रूटीन बना लेगा कि चलो हमको 8 घंटा तैरना है, उसके बाद नहीं तैरना है, तब पीछे से कोई बड़का मछली आएगा, गपाक, ये गते गते उड़ रहा है, बड़का मुंह फाड़ के आएगा, गपाक। इसलिए मछली
जब वो सब उसके लिए उसके पास कोई काम ही नहीं है, तैरने के अलावा कोई काम नहीं है, उसी तरह से आप लोग भी पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं है। चक्कर पकड़ में तो रहिएगा भी मत, ऐसा मैं लाइफ बर्बाद हो जाएगा। चक्कर पकड़ मतलब समझते हो, हरियर पियर, इस सब के बारे में तुम लोग को ज्ञान एकदम बेहतर तरह से है कि नहीं है? हमको भी पता है और तुम लोग को भी मालूम है कि सबके जानकारी होता है, लेकिन इस सबसे जितना सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिएगा, एकदम मज़ा से रहिएगा, मज़ा से पढ़िएगा, कोई दिक्कत। चलिए, इस सब के नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबू, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि खाली पढ़ रहे हैं और उन्हें लड़ रहे हैं। देखिए, तो इम्प्रूव हो गया ना, अब इसको हम लोग मिटार देते हैं। क्या किए? मिटार दिए। ऐसा बात नहीं है, आप लोग ये मत कहिएगा कि पढ़ाएं तो थे लेकिन प्रूफ नहीं किए थे, जैसे तैसे रटवा दिए थे, वैसा कोई बात नहीं है। फार्मूला 1 से 10 से लेकर के 12th तक जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है, हर फार्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको मालूम है। अरे 10th के फार्मूला कुछ है जी, इतनी सुन है, एकदम इतनी सुन है, इतनी सुन, इतनी सुन। 11th में मिलता है इतना फार्मूला, 11th में इतना, 12th में इतना, तो सोचो इतनी सुन कुछ होता है? कुछ नहीं। पहले हमको लगता था कि 10th बहुत भारी है, भारी है, फिर हम 11th 12th पढ़ाना शुरू किए, अरे का भारी है जी, इसमें 4 गो फार्मूले है, बस खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे देखो साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं, साइन थीटा का फार्मूला खाली होना है। साइन थीटा का फार्मूला उसमें जाओगे ना तो बोड़ा भर भर के मिलेगा। साइन थीटा का फार्मूला सोचो कि 2 sin थीटा बटा cos थीटा इंटू ऐसे होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि 2 sin थीटा बटा 2 और इंटू cos थीटा बटा 2। देखिए ये फार्मूला है, कहीं पढ़ने के लिए मिला है सन? नहीं मिला है, लेकिन 11th में मिल जाएगा। तो बताइए इस सब फार्मूला के आगे ये सब कुछ है? कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोग समझिए कि बहुत हल्का है चीज़, अगर भारी में ले लोगे तो भारी रह जाएगा, लेकिन ये सब कुछ है काफ़ी हल्का है। अब देखिए, अब हमको यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं, तो निकालना किसको है? सेक स्क्वायर को। किसको निकालना है? तो सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो हमारा इस साइड माइनस में, तो उस साइड आएगा था प्लस में, इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब हमको सेक का निकालना है, तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हैंड राइटिंग समझ में आता है ना? अब ऐसे न मत समझे कि खराब लिख रहे हैं, तनी मनी अच्छा बैठे लगा है, काफ़ी दिन से लिख रहे हैं, और उस पर तो बैठे करता है, उस पर तो 4 साल से लिख रहे हैं, तो उस पर तो बैठता है बड़ी अच्छा से। अब देखिए, अब हम लोग निकाल लिए हैं किसका? tan स्क्वायर का, सेक का निकाल लिए ना। अब इस फार्मूला को फिर से लिखिए, तो कितना था? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब देखिए इसका फार्मूला कुछ कुछ होता ना है, लेकिन के समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे होता है। आपको डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे ना कि लो बाबू tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन सोचो कि नहीं सर, यहाँ ऐसा कुछ है ये ना, यहाँ ही 1 प्लस में है, यहाँ ही माइनस में कैसे कर दिए? है कि नहीं है? हमेशा इस साइड देखो तो ये प्लस में है कि ना है, लेकिन यहाँ ही माइनस में चल जाता है। कैसे चल जाता है कि नहीं है? दिक्कत है ना। अब देखिए इसको कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। हमको निकालना किसका? tan का, और tan कोची में है? माइनस में है कि नहीं? तो माइनस लिख दो कि माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, कोई दिक्कत? अब देखिए इस साइड 1 था, कर दिए, किए कि नहीं किए? अब हमको निकालना है सेक को उस साइड लेके जाना था, इस साइड कोची में है? प्लस में है, और उस साइड आगा था माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? लेकिन हमको निकालना है सिर्फ tan के ना जी, और यहाँ माइनस साथ आल है, तब माइनस को उस साइड भेज देंगे, और माइनस सबके साथ जाके लड़ाई झगड़ा करेगा, और जो माइनस में उसको प्लस में करेगा, और जो प्लस में रहेगा से माइनस में। तो देखिए हम लोग सिर्फ लिखते हैं यहाँ पर कितना कि tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को इस साइड ले आते हैं, और 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर दिए। इस साइड माइनस था, उस साइड भेज दिए, तो tan हमारा कुछ हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस से गुना कीजिए, तो जो जो माइनस में वो प्लस में होगा, जो प्लस में है से माइनस में। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे बताइए? तो सेक स्क्वायर थीटा और -1। अब समझिए कैसे हुआ। ये जो सेक है कौची में है बताइए? इस सेक कौची में है? माइनस में है, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। आई 1 कौची में है? प्लस में है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। असली फार्मूला ई वाला होता है। ये दोनों खाली सॉल्व किए थे आपको बताने के लिए कि अगर कोई पूछ देगा, ज़्यादातर लेकिन इससे यह पूछता है
कि लेकिन कि आएगा नहीं, क्या कि सब फार्मूला एक ही टाइप से बनता है, खाली ई वाला का फार्मूला और कोसेक का फार्मूला अलग से बनता है। इसमें देखो तो 2 स्टेप अलग से गया है ना, और यही लेकिन से जानबूझ के सब पूछता है कि देखते हैं कि ई वाला बनाता है कि नहीं, और जौन ई वाला बना दिया समझो कि वो सब फार्मूला तो आसान है कि नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला यही वाली रहेगा जो आपके हर हमेशा काम देगा। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए? तो ये दोनों स्टेप को हम मिटा दें क्योंकि उसको लिखना नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, अब हमको निकालना है सिर्फ tan का। किसका निकालना है? tan का। तो रूट अंडर कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इतना तो हो गया। अब हमको निकालना है कौची बाबू? हाँ, सब तो निकल ही गया जी, सब तो निकल ही गया। तो उसका अलग ना चलता है, वो अलग जाति के है कि नहीं है? दो के जोड़ी चल रहा है, दो के जोड़ी। पहले चला साइन कोस, उसके बाद सेक और tan का, अब चलेगा कोसेक और कॉट का। है सुन में? किसी प्रकार कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने परित खम बच गया। अब जगह परित नहीं है, अब जगह नहीं रहेगा तो छोटा छोटा घर उठाना पड़ेगा। अब छोटा कर दिया उसको। अब निकालना है कुछ और बताइए हम लोग को। अब निकालना है हमको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको लास्ट में बताएंगे कि 1 बराबर 12 फार्मूला होता है, 1 बराबर 12 फार्मूला होता है, और बीच में लिख देंगे हम लोग 1 और 12 को लिख देंगे साइड टू साइड। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमको निकालना है जस्ट जैसे इसको निकाले थे ना, आप लोग इसको निकाल करके देखिएगा, एकदम निकल जाएगा। क्योंकि देखिए ना जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम है। अब निकालना है सबसे पहले आपको कोसेक का। किसका निकालना है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जितना खुशी से आज पढ़ रहे हो ना, उतने दुखी से कल सुनेंगे भी। आया सुन में? इसीलिए आप लोग पढ़िए। यहाँ हम पढ़ाते 1 घंटा, तो घर पढ़ना पड़ेगा 2 घंटा, तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब हमको सिर्फ निकालना है कोसेक का, तो स्क्वायर के भेज देते हैं उस साइड। तो कितना हो जाएगा बताइए? कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ प्लस प्लस। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग घर पे जाइएगा ना, तो इसको रटिएगा कभी मत, इसको रटना नहीं है। चुपचाप तीनों को लिख दीजिए पेज पर, अब बनाते चल जाइए कि चलो ऐसी होवे करता है, बनाते चल जाइए। और हम पूछ दिए ना, तो आप लोग सीधे इसको याद कीजिएगा और कैलकुलेशन में दिमाग में लाइए कि अच्छा हाँ इतना बराबरी होता है, चलो सर भेज दिया, रूट चला गया, हाँ चलो ये इतना निकल गया आंसर। ऐसा में ऐसे कीजिएगा। तो ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला, निकल गया ना जी, हो गया। अब देखिए, इसका निकालना हमको कॉट के, किसका निकालना है? तो इसको लिख देते हैं एक बार फिर से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो निकालना हमको डायरेक्ट कॉट निकालेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कितना हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही आपका होता है फाइनली। क्या फार्मूला दिए हैं देखिए तो? 5 5 10 5 15 फार्मूला हुआ कि ना हुआ? ये पियर का बिछावा नहीं गिनिएगा, ये जो पियर का है ना, ये बिना मतलब क्या है कि ये एक ही बात या ना लिखा है दोबारा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आज के को मिला 15 फार्मूला। आज मिल गया हमारा टोटल 15 फार्मूला मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद हो जाएगा? सुनेंगे, पूछ देंगे हमको बाबू tan थीटा का फार्मूला बताइए, तो बोलना आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पूछ देंगे हमको सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पूछ देंगे साइन थीटा और बताओ, तो रूट अंडर 1 प्लस कुछ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूछ सकते हैं, बोलेंगे कि 1 बराबर हमको 3 फार्मूला बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और बताइए, तो इसी में से ही पूछेंगे हम लोग। तो बताइए कुछ बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और पूछ देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? इस तरह से पूछेंगे।
इतना ही नहीं, पूछ देंगे कि रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। सोचो, रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर कौन बोल रहा है जी? जिसमें हम लोग रूट बोल देंगे उस पर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। ट्रिकली याद रखिए, अगर रूट चढ़ गया तो स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। पूछ देंगे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा का दी होल रूट कितना होगा? कॉस थीटा। मतलब कि रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। उल्टा भी याद करना है और सीधा भी याद करना है। उल्टा एक बार मुड़ी नीचे कर लेना और सीधा एक बार मुड़ी ऊपर कर लेना, तब याद होगा जल्दी जल्दी। ठीक है ना? आपका तो यस सर। देखो इस याद हो रहा है फार्मूला कुछ? जल्दी जल्दी का क्लास है बाबू। इसको थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से कुछ सेंड करना है। आप इसको स्टॉप कर दीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं? स्टॉप करना है, काटना नहीं है। हो गया? चलो देखो, अब वहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग, हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है टेबल का निर्माण। टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे? टेबल का मतलब पहाड़ा। तो यह हमारा 2 का 3 का जैसा पहाड़ा नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा त्रिकोणमिति का विशेष प्रकार का पहाड़ा है कि नहीं है? ऐसे 2 का पहाड़ा में 2 का 2, 2 दूनी 4, उसके बाद हमको नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम आपको टेबल का निर्माण सिखाएंगे। टेबल सबसे पहले कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स का काउंटिंग कर लेते हैं कि सही ढंग से है कि नहीं है। यहाँ हमारा आएगा कोची बाबू, देखिए यहाँ सही से, फिर ऐसे यहाँ हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, मतलब एगो फिजूल है, फालतू है। मतलब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से लिखते हैं कितना, यहाँ हमारा कितना डिग्री होता है बताइए? यहाँ हमारा हो जाएगा कितना डिग्री? 0 डिग्री। ऐसे काहे उग रहा है जी? काला उगो। ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ कितना? 30 डिग्री, यहाँ कितना? 45, यहाँ कितना? 60, और यहाँ कितना? 90। ऐसे ना होता है? 0 से स्टार्ट, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन इस पर हम लोग डिग्री नहीं चढ़ाएं, बल्कि डिग्री को चढ़ाना ज़रूरी है। चलिए, डिग्री चढ़ा दिए। अब यहाँ से हमारा आता है कौची? सबसे पहले साइन। सबसे पहले साइन, थीटा नहीं देना है साथ है, ये ना कि साइन के साथ थीटा दे देना। थीटा के जगह पे ये सब काम करेगा हमारा। जैसे में आप लोग पढ़े होंगे, यही ना पढ़ते हैं जी, ऐसे पढ़ते हैं। देखिए कि साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे ही तो हमारा सब एंगल बैठेगा। मतलब कि साइन थीटा के जगह बैठा सकते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री, ऐसी बैठता है। तो अभी थीटा हम लोग को नहीं देना है। समझ में आया? चलिए, तो देखिए, समझिए ध्यान से एकदम। अब यहाँ कितना होता है? कॉस होता है, उसके बाद टैन होता है, उसके बाद कॉट होता है, उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉसेक होता है। और ये नीचे वाला इसी ही दे दिया है, लास्ट में जोड़ घटाव करके हिसाब करना है। ये समझ में आ गया? सबसे पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का हिंदी क्या होता है? जया। साइन का हिंदी जया। कॉस का हिंदी को जया। टैन का हिंदी स्पर्श जया। आए सुन में? ऐसे ही होता है 3 गो के। अब देखिए, 0, 30, 45, 60, 90। अब इसका हम लोग कैसे कैसे निकलता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। कौन बताइए? हाँ, बहुत सारा ट्रिक है। कोई देखेगा, चलो बाबू फिंगर के माध्यम से निकालते हैं। फिर क्या है कि लाल बटा कक्का करते हैं, वो ना तो पहले पुरनका है, उसके लिए तो दूसर का निकलता है कि नहीं है? इसके लिए देखिए, सबसे बेहतरीन निकालते हैं। आप लोग डायरेक्ट याद किए होंगे कितना कि देखो कितना ललका ही पर चलवे नहीं करता है। हाँ, चलता है कि है कि ना? देखिए क्या करते होंगे, 0 के 0, 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। ऐसे तो रटल हो गया, ये कुछ हो गया रटल। इसको हम निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे कि हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे। आए सुन में? इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि ज़िंदगी में आप कभी भी इसको नहीं भूल पाइएगा। इसके लिए हम आपको एकदम बेहतर से बेहतर ट्रिक देंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं और मिटार देते हैं। इसको मिटार दीजिए, ठीक है? अब इसको समझिए कैसे होता है। सबसे पहले गिनिए कि के को हमको निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्यों को निकालना है? 5। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। स्टार्ट कहाँ से? 0 से। आपको मालूम है कि डिजिट के को होता है?
हाउ मैनी डिजिट, बताइए डिजिट क्या को होता है, डिजिट होता है 10 गो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमारा होता है डिजिट, और 10 से आगे हमारा अनंत तक होता है नंबर। नहीं पता था इससे पहले? देखिए जैसे में हमारा 0 से लेकर के कैसे पहाड़ा होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक के जितना भी है अंक उसको कहते हैं डिजिट, और उसका ऐसा कुछ होता है नंबर होता है, संख्या होता है। ऐसा में तो देखिए यहाँ हम लोग स्टार्ट कितना से कर रहे हैं, 0 से, तो हम लोग यहाँ भी स्टार्ट करते हैं कितना से, लिख दीजिए यहाँ 0, एकदम पागल आदमी है, कहते हैं कि पीला चलो, कितना हो गया 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, अब 5 तक मत कीजिए, क्योंकि सोचिए 1 2 3 4 5, तो हमको 5 तक लेना चाहिए था, लेकिन हमको 5 गो चाहिए, कहाँ से, तो 1 2 3 4 5 ना हुआ, अरे 4 गो ई वाला और 1 गो ई वाला, तो क्या गो हो गया 5 गो, कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे अंतिम कहाँ तक चले हम लोग, 4 तक, आँख मुनिए और ऐसे ऐसे कर दीजिए, बट्टा में 4, देखिए बट्टा में क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहला काम 0 से लेके 4 तक पहाड़ा लिखो, 0 से लेके 4 तक पहाड़ा, उसके बाद जितना अंतिम है सबसे भागा दे दो, तो 4 से कुछ कर दिए भागा दे दिए, 4 से भागा। अब उसके बाद क्या करना है कि आपके फार्मूला में कहीं कहीं रूट भी आता है, कहीं कहीं कुछ आता है रूट आता है, तो हमको मालूम तो ना है बाबू कि कहाँ पर रूट आएगा कहाँ पर रूट नहीं आएगा, आपको मालूम चल रहा है यहाँ से कि कौन वाला में रूट आएगा नहीं आएगा, नहीं पता चल रहा है, तो क्या करोगे सबके दे दो रूट, सबको छाता दे दो, सबके बाले बच्चे सबके दम, इसको भी रूट, इसको भी दे दिए सबके रूट, कोई दिक्कत। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपको 6ठा 7वां 8वां में चल जाइए, 7वां 8वां में चल जाइए, और काटने के लिए सीखे हैं ना जी, काटिए, कैसे कटेगा सोचिए, इसको काटने के लिए देखिए तो ये तो संपूर्ण 0 हो जाएगा, कितना होगा संपूर्ण 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, और 0 का वर्गमूल 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, लिख दीजिए, कलरवा चेंज करो जी, 1 का वर्गमूल 1, कोई दिक्कत, बट्टा है तो बट्टा, 4 का वर्गमूल कितना 2, देखिए हो गया। अब उसके बाद देखिए तो ये दोनों तो लगता है कटेगा, कौची होगा कटेगा, तो 2 दूनी 4, और ऊपर आ गया 1, और 1 के वर्गमूल कितना होता है 1, और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 होता है, तो कितना लिखेंगे हम लोग √2, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसका तो कुछ नहीं कटेगा, तो √3 का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है, लेकिन √3 का वैल्यू होता है 1.73 होता है कि नहीं है, लेकिन वैसे हमको करना है, वैसे नहीं करना है, हमको इसको सरल तरीका से बनाना है ना, क्या उलझ जाओ पॉइंट पे लेके जा करके, तो इसमें रूट का √3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 कर दिए। अब देखें तो 2 दूनी मतलब कि सब खत्म, कौन कहा 0 जी, नहीं रे 4 से 4 कटेगा तो 0 आएगा जी, कितना आएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया हमारा पहिल का, कौन सा हो गया पहिल का। चलिए इसको फिर से निकालते हैं, कुछ कौन निकाल देगा ऑन द बोर्ड एकदम, आइए आप लोग प्रयास कीजिए, हमारा एक स्टूडेंट है जो कभी नहीं पढ़ा है, आज पढ़ने के लिए आ गया है और निकालने का प्रयास करेगा। चलिए सबसे पहले बताना भी है जी कुछ कुछ कर रहे हो तुम, इतना भीरी भीरी लिख दिया है तो कोई अच्छा करो 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 करिए करिए। हालांकि वीडियो का क्वालिटी सही चल रहा है का, इसको ऐसे करो, मिटाना है तो ऐसे हाथ रखो, ऐसे कर दो, है कि ना जी, चिंता मत कीजिए, बोर्ड पर आवे से डरना नहीं है, बोर्ड पर कोई भी आ सकता है कभी भी आ सकता है। चलिए निकाल दिया, ये भी है कि ना है।
और कोई निकाल सकते हैं? आप लोग भी कॉपी पर ट्राई कीजिए निकालने का, एकदम निकालना ज़रूरी होता है, निकालना एकदम ज़रूरी है कि ना है? चलिए इसको मिटा दिया जाए, मिटा सकते हैं तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कौन निकालिएगा बताइए? हाँ ये वाली निकाल दोगे? निकाल के दिखा दो। आ जाओ आ जाओ। हैंड राइटिंग लिखना है तो कलम ऐसे नहीं पकड़िएगा, ना तो ई वाला धर लेता। देखो मान के चलो ऐसे लिख रहे हैं, देखो तो ये हाथों से लिखा जा रहा है बेसी, इसलिए कलम बीचों बीच पकड़िए, ठीक है? अभी पहला पहला बार आए हो तो लिखे में पर कठिनाई होगी। कुछ देरी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना क्लियरली पढ़ेंगे। देखो इसका पहाड़ा अभी तक नहीं आता है, इसको 0 पर से 2 होता है जी। चलिए सही है अभी तक, है कि ना है? इसका रूट ऊपर से चलता है। चलिए कोई बात नहीं, चारों को 4 तरह से रूट दिया है। चलिए अच्छी बात है। बोर्ड पर मात्र आपको एगो याद करना है, साइन वाला, उसके बाद सब याद, उसके बाद सब अपने अपने याद होगा। अच्छा ये बताइए अभी तक आप ऐसे निकाले हैं कि डायरेक्ट याद किए हैं? डायरेक्ट याद किए हो? चलिए निकल गया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए चलो बैठो, कुछ नहीं, हैंडराइटिंग थोड़ा सा ख़राब है लेकिन जो हौसला है वो बुलंद है एकदम, है कि नहीं है? और चिंता मत कीजिए, आपको हम नहीं बल्कि आप नहीं बल्कि पूरा भारत देखेगा, जो जो पढ़ेगा वो देखेगा, है कि नहीं है? चलिए आए, हम जानते हैं कि आप लोग बोर्ड पर नहीं बनाए हैं क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है बोर्ड पर चढ़ने के लिए सबको, है कि नहीं है? तो चलिए अब हम लोग इसमें मान रख सकते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, तो बताइए कितना कितना था बाबू? 0 का था 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, और इसका कितना √3/2, इसका 1। कोई दिक्कत आया सुन में? तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30, 1/2, साइन 60 बाबू, साइन 60 बोल रहे हैं, √3/2, साइन 90, साइन 0, साइन 90, साइन 0 कितना होगा? साइन 0 0 होता है। साइन 30 कितना होगा? 1/2, साइन 45, साइन 30, साइन 30 कितना होगा? 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 0, साइन 30, साइन 90, साइन 45, साइन 60, साइन 0, साइन 1, मतलब साइन 90, 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो तो तुम खाली बताना हमको मुड़ी नीचे करके कि साइन 0 कितना होगा? साइन 30 डिग्री, साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90, 1। वाह बहुत अच्छी बात है कि नहीं? इतना जल्दी सीखना। हम आपको बोल रहे हैं कि बस आप इसको याद कीजिए ना जी, इसको हम खुद याद दिलवा देंगे, है कि नहीं है? चलो बताओ बाबू, साइन 90 कितना होता है? साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0, साइन 30 कितना होता है? साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब बताइए, स्टार्टिंग से आप अपने से पता चल जाइए। चलो सबको याद हो गया और भुलाने वाली बात नहीं है। अब दिक्कत है कॉस को कैसे निपटाएं? कुछ नहीं करना है। चलो एक बार अपन नानी घर चलो, फिर उसे लौटेंगे तो भी लौटी चलो, तो यहाँ से इसको लड्डू को उठाते चलो, डाल दिए, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ डाल दो, फिर सामना सामनी आता है 1/√2, फिर से अब यहाँ लेके चलो,
और यहाँ कितना 1, निकल गया, निकल गया। ऐसन में पहला निकालिए, दूसरा अपने आप। ये जानते हो जो बॉक्स है खुद पर खुद एडजस्ट हो जाता है लिखते के अकॉर्डिंग। अगर हम तो इसे बड़ा कर देते हैं, देखिए, अरे ये कैसे हो गया जी, एक यहाँ कैसे, यहाँ वो इसको जानते हो मच्छड़वन जो ना होता है वो सब तंग कर देता है। ऐसा में अब साइन और कॉस दोनों देखते हैं, ठीक है। एकदम मुरेठा बांध के तैयार हो जाइए एकदम बोलने के लिए, एकदम ड्रापचिक स्टाइल में। चलिए बताइए साइन 0 कितना होता है? साइन 0, कॉस 0, कॉस 0 1, साइन 30, साइन 30 1/2, साइन 60, √3/2, साइन 90, साइन 0, कॉस 0 1, कॉस 90, कॉस कितना होगा, समझ में आया? चलिए एक बार देख लीजिए उसके बाद बोलिएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1 कितना 2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना tan के तरफ। आइए मत करना कि चलो अब भी पलट दिया तो फिर पलट देते हैं इसी को, तब पलटते रह जाओगे तुम जिंदगी भर इन्ना के। अच्छा चलते हैं, क्या करेगा कोई लेकिन कि अरे पलटना ही तो है, चलो वीडियो बंद करो, चलो हो गया, आप सबके पलट देंगे। तो सबके पलटना नहीं है, सबके पलटना नहीं है, बस इसको इसके साथ है और इसको इसके साथ है और इसको इसके साथ पलटना है। ऐसा में तो देखिए इसको पलट दिए, इसको पलट दिए, खेला ख़त्म, कोई दिक्कत? अब देखिए निकालना है कितना हमको tan का, किसको निकालना है tan। तब tan निकालते हैं, कैसे निकलता है tan? तो निकालना है tan तो लिख दीजिए सबसे पहले हम लोग कौन सी tan थीटा। कितना निकालेंगे tan थीटा। और हम आपको बताए थे बाबू कि tan थीटा का फार्मूला होता है कितना होता है, का तो b/p, का तो 0 गदहवन साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ना ही समझते हो? अरे बाबू आखिरकार हम tan निकालेंगे तो खानिया दोनों ही से ना भीख मांगेंगे कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो रे बाबा, है कि नहीं है? अगर हमको tan निकालना है तो जो मान हमारा दिया हुआ है उसी के यहाँ से ना मांगेंगे। तो बताइए हमारा tan निकालना है तो साइन बटा कॉस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ना जानते हैं? एकदम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पे जौची बैठाइए, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे भी क्या था थीटा। अब बैठाते हैं tan निकालना हमको 0 डिग्री, tan कितना निकालना है हमको 0 डिग्री। तो साइन यहाँ कितना लिखेंगे 0 डिग्री और यहाँ कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री। जो यहाँ रहेगा वो भी यहाँ भी रहेगा। अब बताइए कि अब होता है बाबू हमारा साइन कितना, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 कितना होता है 1। अब इसका बताइए 0/1 कितना होगा 0/1 0। तो मतलब इसका भी वैल्यू कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अब तो नहीं मत कह देना कि लगता है कि पलट ही ना तो ना है कि वो जो 0 है जो 0 है, लगता है कि अभी पलटे पड़ेगा। किताब कोई लाया है त्रिकोणमिति, देखें थोड़ा सा। हाँ इसको तो पूरा बना ही सकते हो, क्या है कि साहब खाली भागा ही तो करना है कि ना है? त्रिकोणमिति इसमें है ना जी, सूत्रवा नहीं कैसे होगा, बिना सूत्र के इसमें कुछ नहीं है पुत्र। ऐसा में इसको खोलने का हाल हम जी, हमको तो समझ में नहीं आता है। देखिए सबसे पहला बात कि हम लोग tan 0 के निकाल दिए, अब हमको निकालना है tan 30। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इसको छोटा करना है, नहीं थोड़ा सा बड़ा कर दो, इरेजर को छोटा करो, कर दिए। अब इसको मिटारो गते गते, इसको भी मिटारो गते गते और इसको भी मिटारो गते गते। अब निकालना हमको tan कितना डिग्री 30 डिग्री। तो साइन भी कितना लेंगे 30 और कॉस भी कितना लेंगे 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका कितना होता है √3/2। लगता है कि 2 से 2 स्वाहा, 1/√3 निकल गया ना कि 1/√3। और हमको लगता है कि पियरका से नहीं दिखेगा, यहाँ कितना होगा 0 और यहाँ 1/√3।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब निकालना है हमको साइन 60 tan 60 का वैल्यू कितना? हाँ tan 45। तो यहाँ लिखेंगे, हमको बड़ी खींच बढ़ रहा है इस अंकन पर, अब ऐसी कर ही पड़ेगा। रुको, कितना निकालना है हमको? tan 45। तो यहाँ भी साइन कितना डिग्री लेंगे? 45 डिग्री। और यहाँ भी कॉस कितना डिग्री लेंगे? 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 कितना? 1/√2। और जितना इसका उतना ही इसका भी होता है। ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, मतलब कितना? 1। तो हो ना हो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। आया समझ में? अब निकलेगा, घरे जाइएगा 3-4 से 5 बार इसको बनाइएगा अपने से, एकदम एकदम मियाज नहा धोवा के बैठिएगा और बनाइएगा, फिर देखिएगा ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। आया समझ में? चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। अब निकालते हैं tan 60। तो बताइए tan 60 कौन निकाल के दिखाओगे हमको जी? tan 60 कौन निकाल के दिखाएगा? tan 60 डिग्री। चलो आइए निकाल के दिखाइए। कम ऑन द बोर्ड, जल्दी जल्दी। कॉपी पर तो हर कोई निकालता है जी, हिम्मत उसमें जो बोर्ड पर निकाल के दिखा दे। का पीछे से लिखना, नहीं तो आगे से उतरेगा। मान तो हर कोई की याद है, लेकिन निकालने के लिए सीख जाए ताकि दूसरों को सिखा सके। का पढ़िए अपने लिए नहीं, पढ़िए दूसरों के लिए, कि हम दूसरा को समझा सकते हैं। हाँ देख लो ना, जैसे देख लो, अभी तक याद ना हुआ साइन 60 कॉस 60 के वैल्यू? अभी देख लिया ना इन्हें तो हुर देंगे धर के यहाँ से हम। कॉस 60 कितना होता है? देख लिया। पलट दो उसको, √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? चलिए तो अब हमको निकालना है कौची बाबू? नहीं बट्टा में नहीं लिखाता है, बट्टा में ये वाला लिखाता है। अब निकालना है हमको कितना? tan 90 डिग्री कौन मान बताएगा हमको? tan 90 का वैल्यू कितना होता है? अपरिभाषित। कुछ होता है अपरिभाषित, इन्फिनाइट होता है। निकाल के दिखा देते हैं कि tan कितना डिग्री निकालना है? 90। तो साइन भी यहाँ कितना लेंगे? 90 लेंगे। और कॉस भी कितना लेंगे? 90। साइन 90 1, हाँ कॉस 90 कितना? 0। मतलब देखिए अगर हमारा 0 ऊपरे रहे 1 नीचे रहे तो इसका वैल्यू 0 होता है। और अगर हमारा 0 से कोई में भागा देंगे तो उसका वैल्यू अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित का सिंबल जानते हो? हमको नहीं लिखा आता था पहले। ऐसा में पहले हमको नहीं लिखा आता था। तो कोपिया होता है ना, अपरिभाषित के सिंबल देखो ऐसे दियाता है, ऐसे दियाता है। पहले हमको नहीं लिखा आता था तो क्या करते थे ना कि कॉपिया कैसे पलट देते थे और 8 लिख देते थे। अब हो गया सीधा, है कि ना है? कॉपिया के पलट दिए और 8 लिख दिए और फिर से कॉपी ऐसे कर दिए, तो देखो तो अपरिभाषित हो गया ना। फिर बड़े प्रयास के बाद सीखे कि अपरिभाषित ऐसे दियाता है। आया समझ में? तो इसको कैसे देंगे हम लोग? अपरिभाषित। अब देखिए इसको पलट दीजिए, घोलटनिया मरवा दीजिए इसको एकदम। जैसे इधर से चला था फिर से लेके आइए, तो यहाँ से बैठाइए, कितना होगा? 0। उसके बाद यहाँ कितना? 1/√3, यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ कितना? 8। पलट के 8 लिख दो, अपरिभाषित हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया समझ में? एक और समझ में आया? एक और दिक्कत है ना है? कल सुनेंगे, कल हमारा दिक्कत होगा तो होने की दिक्कत नहीं होगा। लिखेला तब तो तोहने लिख ही देगा पूरा जी। हमको लगता है कि तोहने लिख देगा पूरा, है कि नहीं? लेकिन लिखेगा तो उसमें टाइम जाएगा। हमको मुजमानी चाहिए याद एकदम तुरंत, जस्ट के जस्ट एकदम। अब हमको निकालना है कौची बाबू? अब निकालना है हमको सेक थीटा। किसका निकालना है? सेक थीटा। जो फार्मूला पहले हम आपको पढ़ाए हैं उसी फार्मूला का यूज़ कीजिए, आपका निकलना निश्चित है। तो सोचिए हमको निकालना है सेक थीटा। कितना निकालना है? सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा का फार्मूला मालूम है कितना होता है? कितना होता है? 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। देख रहा है पहिलकन फार्मूला आ रहा है ना, अब ये से आने शुरू हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन से डील भी नहीं किए हैं, अपन लूर लक्षण दिखावे लगा ओखने आके कि हमको भुला गए काजी, है कि नहीं है? तो देखिए इस सेक थीटा निकालना है, तुमको निकालना है, मान के चलो कि सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री तो 1/cos कितना लिखेंगे?
कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि सेक 0 डिग्री बराबर 1 कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 होता है। कॉस 0 1 और 1 से 1 खत्म। तो कितना आ गया हमारा? हाँ, कौन कहता है 0 जी? कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो हो ना हो इसका भी वैल्यू कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको मिटा दीजिए। अब निकालते हैं हम लोग कितना, सेक कितना डिग्री? सेक 30 डिग्री। तो देखिए सेक 30 को निकाले तो कितना? 1 कॉस 30 डिग्री। कितना? कॉस 30। तो बराबर 1 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 और बटा में 2 और 2 चल जाएगा ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं कि 2/√3। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? चलो तो इसको लिख देंगे कितना कि 2/√3। कोई दिक्कत है? 2/√3 आया समझ में? अब देखिए ये क्या हुआ जी? क्या किया इसे? 2/√3। ये अपने अपने बढ़ रहा है। इसको लग रहा है ना कि हम इसको मारेंगे। नीचे आओ। इसको कुछ हो गया जी? रुस गया कहाँ हमारा से कि बेसी पढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हमको निकालना है कितना? सेक 45। कितना? सेक 45। अगर आपको याद नहीं होता वैसे तो याद कीजिए कैसे। देखिए यहाँ इसको पलट दीजिए तो 0 के इसके नीचे कितना? 1। इसको पलट दीजिए। कॉस तो निकाल रहे हैं जी। 1 के पलटिएगा तो कितना होगा? 1 होगा। हो गया। इसको पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे √3। इसको पलट दीजिए तो यहाँ डायरेक्ट लीजिए कितना? √2। इसको पलट दीजिए कितना? 2। इसको पलटेगा तो अपरिभाषित। कितना? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? वैसे निकालने के झंझटे नहीं है। अब फिर से इसको पलट दीजिए। फिर से कोशिश करते हैं, पलट देंगे तो पलटिए तो यहाँ चलेगा हमारा अपरिभाषित। यहाँ 2 और यहाँ √2। यहाँ कितना? 2/√3 और यहाँ कितना? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? यही होता है हमारा पूरा त्रिकोणमिति टेबल का निर्माण। कैसे कैसे बना है। अब पहले आप लोग रटे होंगे ये कैसे कैसे रटते हैं, है कि नहीं है? आया समझ में? मैथ पढ़ रहे हो कहीं भी तो हमको चाहिए कि प्रूफ करके दिखाइए तो दिखाइए कैसे होता है कि नहीं है? अब डायरेक्ट लिख दिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। कैसे होता है बताइए हमको, है कि नहीं है? कैसे होता है? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया? आपसे कल सुना जाएगा, आप लोग भी कल सुनाइएगा जी। अगर क्लास ज्वाइन कीजिएगा तब। समझ में आया? कल हमारा चलेगा क्वेश्चन आंसर ड्रिल चलेगा। उससे पहले 15 मिनट सुना सुनी, 15 अब 45 मिनट में एक्सरसाइज 8.1 NCERT खत्म। ताकि 10 को क्वेश्चन है जी। 10 क्वेश्चन में टाइम लगेगा। कितना क्वेश्चन तैयार हो गया? 30 को किए हो तो 60 को ना कर दो ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बोलिए। अब हम लास्ट देखिए, हम आपको बीच में बताए थे कि हमको 1 बराबर देंगे आपको के फार्मूला 6 को नहीं बल्कि 12 को। 1 2 3 4 5 6 के को देंगे 12 फार्मूला। और आपको देखिए यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं और बीच में लिख देते हैं हम लोग कितना? 1। देखिए ये हमारा हो गया कितना? 1। 1 के लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा कुछ है, जरूरी है। 1 के लिए सब फार्मूला याद रखिए। आपके पास जितना याद है दिमाग में सब को रखिए एकदम कि हाँ इतना फार्मूला होता है। तो सबसे पहला फार्मूला बाबू 1 के लिए होता है कौची? तो साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1 होता है। कितना होता है? 1। उसके बाद चलिए फिर कहता है कितना कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1 होता है। उसके बाद चलिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1 लिखवा रहे हैं तो कल सुनेंगे कि 1 बराबर 12 बताइए। 1 बराबर 12 बताइए कि 12 को होता है 1 बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा में अब देखिए, अब इधर से चलते हैं। अब हम आपको बताए थे कितना
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और बताइए इसमें कितना होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। और बताइए अभी इतना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। नहीं लग रहा है कि उड़े वाला पंख बन गया है। अभी आओ देना है के गो 6 गो, तो 6 को देना है तो 6 को यहाँ से दीजिए, कलर चेंज कीजिए। कितना होता है बताइए, साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, साइन 90। उसके बाद कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, कॉस कितना 0। उसके बाद चलिए कितना होता है फिर टेन कितना डिग्री 45 डिग्री। फिर उसके बाद कॉट कितना डिग्री 45 डिग्री, कॉट कितना 45। उसके बाद चलिए सेक कितना डिग्री 0 डिग्री, सेक कितना 0। उसके बाद बताइए कॉसेक कितना डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री। देखिए आपको 12 लग रहा है, 12 फार्मूला 1 बराबर इतना होता है। 1 के पावर देख रहे हो, कहता है कि हम हैं तो क्या गम है, हम अकेले ही आतंक के लिए काफ़ी हैं। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है जी, द्विघात घात समीकरण। चलिए देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमारा यहाँ से त्रिकोणमिति का संपूर्ण फार्मूला क्या होता है समाप्त होता है। और आपसे कल एक फार्मूला खोद के पूछा जाएगा। आया सुन में, गाते गाते कुछ नहीं होता है। हम आप कल पढ़ाए थे, कल फार्मूला चला था जी, 4 को 5 को फार्मूला चला था। आज ना मेन है 15 को ओ ने और बाकी सब ई तो याद हो जाएगा, क्या कि ऊ वाला याद है तो ये वाला तो ऐसी है। पिछल करने ना फार्मूला सब एक जगह कर दिए हैं जी, है कि नहीं है। तो आपसे कल टोटल फार्मूला सुना जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास टुमारो।